हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे 4 स्टॉक आपको बताने वाला हूं जो एफडी से भी ज्यादा डिविडेंड देते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या आपके पोर्टफोलियो में ये 4 स्टॉक हैं या नहीं, वो आप इस वीडियो में देख लेना। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो उस मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर, मतलब जिसने उस कंपनी का शेयर लिया हुआ है, जो कंपनी मुनाफे में है, शेयर होल्डर को नकद देती है। इसे ही डिविडेंड कहते हैं। मतलब कंपनी जब प्रॉफिट बनाती है और उस प्रॉफिट का जो हिस्सा रहता है वो अपने शेयर होल्डर को देती है, उसी को डिविडेंड कहते हैं। तो भाई ऐसे कौन से 4 स्टॉक हैं जो भाई एफडी से भी ज्यादा डिविडेंड देते हो साल का, मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, आप सभी इस शेयर के बारे में जानते होंगे, ठीक है, पर 3 और भी ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल डिविडेंड देते हैं। जैसे सबसे नंबर 1 पर है वेदांता लिमिटेड। वेदांता की अगर हम बात करें तो वेदांता एक प्रमुख माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी है जो भारी डिविडेंड के लिए जानी जाती है। सबसे ज्यादा मतलब ठीक ठाक डिविडेंड देती है भाई, लगभग अप्रोक्सीमेटली आप देखो तो 8% का पीए देती है भाई। ठीक है, 8% का। तो क्या एफडी में आपको 8% मिलता है? भाई नहीं मिलता है, क्योंकि आप देखो साल अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, मान लो आपका वेदांता लिमिटेड जो कंपनी है उसमें अगर आपका निवेश, आपका इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख का है तो साल की जो डिविडेंड बनेगी वो 8,000 रुपए बनेगी, मतलब 8%। ठीक है, और महीने का जो एवरेज बनेगा वो 666 रुपए के आसपास का एवरेज बनेगा वेदांता लिमिटेड में। तो ये बहुत बढ़िया एक डिविडेंड का परसेंटेज है, आप यहां पर देख सकते हो। बाकी भाई आपको भी इस कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, और क्या आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर है तो जरूर कमेंट करके बताना। बाकी भाई इसका जो महीने का एवरेज डिविडेंड रहता है वो लगभग 666 के आसपास रहता है, और 8%, 7.5-8% का एवरेज इसका सालाना डिविडेंड निकलता है, जो कि एफडी से काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है, नंबर 2 पर जो आता है वो है कोल इंडिया लिमिटेड। तो क्या आपने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये भी आप कमेंट में बताना। दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक सरकारी कंपनी जो लगातार सुरक्षित रिटर्न प्रदान करती है। ठीक है, इसका अप्रोक्सीमेटली जो डिविडेंड रहता है वो 6% के आसपास रहता है। ठीक है, 6% के आसपास का रहता है। बाकी दोस्तों मैं ना इन 4 स्टॉक का आपको किस तरह से मैनेज करना है, 4 लाख का पोर्टफोलियो, और आप किस तरह से आपने अगर इनको नहीं रखा है तो भाई ये आपकी अपनी रिसर्च है, मैं जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 6% है। मान लो आपने निवेश किया इसमें 1 लाख का साल का, तो साल का इसका डिविडेंड बनता है 6,000 रुपया। ठीक है, 6,000 रुपया इसका डिविडेंड बनता है। महीने का एवरेज 500 रुपया। ठीक है, महीने का 500 रुपया, उसका कितना चल रहा है महीने का 666। ठीक है, इसका 500, तो ये तो आपकी रेगुलर मतलब मंथ की इनकम बनना स्टार्ट हो गई दोनों स्टॉक को अगर हम देखें। ठीक है, तो इसका इतना डिविडेंड रहता है। बाकी नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कौन सी कंपनी है, तो नेक्स्ट आपकी बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम महारत्न पीएसयू कंपनी जो ऑयल रिफाइनरी और मार्केटिंग में अग्रणी है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली डिविडेंड रहता है वो 7% का रहता है दोस्तों। ठीक है, 7% के आसपास। ठीक है, निवेश अगर आप 1 लाख करते हो तो 7,000 का साल का रिटर्न आपका बन जाता है। ठीक है, 7,000% लिख रहा हूं, 7,000 रुपये। ठीक है, और महीने का 580 रुपये डिविडेंड ये कंपनी इसका एवरेज जो है निकल कर आता है। देखो ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर एवरेज निकाल कर इतना बनता है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो नंबर 3 पर जो स्टॉक है वो है आपका बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। इसमें आप देख सकते हो काफी अच्छा डिविडेंड है, लगभग 7%।
पहले आपने 6%, उससे पहले आपने 8% देखा, जो कि वेदांता है इन सभी का किंग। ठीक है, तो फोर्थ जो लास्ट स्टॉक है भाई, उसको भी आप यहां पर देख सकते हो, आरईसी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने वाली एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है दोस्तों। ठीक है, इसका जो अप्रोक्सीमेटली डिविडेंड रहता है वो 5% के आसपास का रहता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आपको साल का डिविडेंड मिलेगा 5,000। ठीक है, और महीने की एवरेज निकलेगी 416 रुपये, 416 रुपये के आसपास की एवरेज निकलेगी। तो साल का ये 5,000, उससे पहले वाला आपने देखा वो भी अच्छा निकाल रहा है 7,000 के आसपास, उससे पहले 6,000 के आसपास, उससे पहले 8,000 के आसपास। ठीक है, तो ये 4 ऐसे स्टॉक थे जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। ठीक है, और क्या आपके पोर्टफोलियो में ये चारों स्टॉक है? अगर है तो आप ज़रूर कमेंट करना, अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। अब यहाँ पर ना कुछ चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अब मैं डिविडेंड का खेल आपको बताता हूँ कि डिविडेंड का खेल क्या होता है। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन देखो भाई, डिविडेंड की तुलना, वेदांता 8%, बीपीसीएल 7%, कोल इंडिया 6%, आरईसी लिमिटेड 5%। तो इनकी प्राइस मार्केट के प्राइस के साथ ना ऊपर नीचे होता रहता है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ऊपर नीचे बदलती रहती है, पर ऑन एवरेज इतना रहता ही रहता है। ठीक है, अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें। अब देखो, अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, ठीक है, 10 लाख का निवेश है, पोर्टफोलियो है, तो यदि आप इन 4 स्टॉक, ठीक है, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो है, नॉलेज के लिए ये वीडियो है, ये कोई आपका वो नहीं है कि रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यदि आप इन 4 स्टॉक्स का एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपकी अनुमानित कमाई कुछ इस प्रकार की होगी। अगर आप इन 4 स्टॉक में 10 लाख रुपया लगाते हो तो इसमें होगा क्या कि एवरेज यील्ड जो आपको आएगा, एवरेज जो आपका डिविडेंड आएगा वो लगभग 6% के आसपास आप मान लो। ठीक है, तो कुल निवेश हुआ आपका 10 लाख का, सालाना आपका डिविडेंड कितना हुआ 60,000 का, महीने की कमाई कितनी हुई 5,000 की। समझ रहे हो, मतलब महीने की पेंशन आपको लग गई 5,000 की, अगर आप 6% का भी लेकर चलते हो ऑन एवरेज। ठीक है, ओनली डिविडेंड की बात हो रही है, तो बिना कोई शेयर बेचे, ना कोई आपको किसी शेयर को बेचना है, घर बैठे हर महीने 5,000 की आप पैसिव इनकम बना सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये है भाई डिविडेंड स्टॉक का खेल, और इस खेल को कौन खेलना चाहता है वो जरूर कमेंट करें। पर भाई काफ़ी ज़्यादा पावर है इस मेथड में, और काफ़ी बढ़िया से ये वर्क भी करता है और सबसे रहता है। तो डिविडेंड स्टॉक के फ़ायदे क्या क्या है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ायदे क्या हैं वो भी समझ लो। सेफ्टी, अधिकतर डिविडेंड देने वाली कंपनियां सरकारी, पीएसयू या कैश रिच ब्लू चिप होती है, तो इनकी सेफ्टी बहुत मजबूत होती है भाई, खास करके डिविडेंड स्टॉक जो कंपनियां देती है। नेक्स्ट है कैपिटल ग्रोथ, मतलब डिविडेंड के साथ साथ शेयर की कीमत बढ़ने से भी आपका जो मूल है वो पैसा भी बढ़ता जाता है। मतलब आपको कंपनी डिविडेंड तो दे रही है, साथ में आपको आपकी ग्रोथ भी हो रही है आपके शेयर्स की। ठीक है, नेक्स्ट है भाई कंपाउंडिंग, डिविडेंड को दोबारा निवेश करके आप री इन्वेस्ट करके आप बड़ी संपत्ति बना सकते हो। मतलब मान लो 10 लाख के पोर्टफोलियो में आपको 6% मिल रहा है, 6% 60,000। ठीक है, 60,000 मानकर आप चल सकते हो, तो आप उसको फिर से री इन्वेस्ट करके चल सकते हो और आप बड़ी संपत्ति यहाँ पर बना सकते हो, बड़े इन्वेस्टर्स आप बन सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये रहता है। बाकी निवेश के लिए जो टिप्स है उसको भी आप ध्यान से सुन लेना। डाइवर्सिफाई, एक ही स्टॉक में अपना
सारा पैसा ना लगाएं, 4 से 5 अलग अलग सेक्टर चुनें, ठीक है। और डिविडेंड इनकम आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स योग्य है, और एक्स डेट डिविडेंड पाने के लिए आपको एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर खरीदना होगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी था, आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा है वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।